कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। यह उक्ति चरितार्थ होती है हिंदुओं पर। यद्यपि मेरा ऐसा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि जिनके घर पक्के हों उन्हें दूसरे लोगों के घरों पर पत्थर फेंकने चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि आज मजहबों के विषय में नकारात्मक टिप्पणी करने वाले हम हिंदुओं को अपने मजहब की कमियों को भी देखना चाहिए। अन्य मजहबों वालों की तरह ही हिंदू लोग भी अक्सर अन्य मजहबों की पर टिप्पणी करते हैं कि लोग पशु हिंसा करके पाप करते हैं। मैं मानता हूं कि किसी भी निर्दोष प्राणी को सताना पाप है और स्वयं के सही होते हुए ऐसे प्राणी की हिंसा भी पाप है, जिससे हमें कोई खतरा नहीं है। किंतु अहिंसा पर टिके धर्म को मानने वाले क्या हम लोग अर्थात हिंदू दूध के धुले हैं? अर्थात क्या हम पाक साफ हैं? हिंदुओं में भी आज भी कई क्षेत्रों में पशु बलि की प्रथा है। अगली बात, क्या किसी महापुरुष का चरित्र हरण करना पाप नहीं? आज राधा का संबंध कृष्ण के साथ गलत रूप से जोड़ा जाता है। उन्हें प्रेमी प्रेमिका की संज्ञा दी जाती है और ये प्रेमी प्रेमिका शब्द आजकल के लवर्स के ही स्थान पर प्रयुक्त किया जाते हैं। मैंने स्वयं मथुरा वृंदावन में देखा है, कृष्ण का नाम इतना नहीं लिया जाता जितना राधा का लिया जा रहा है। वास्तव में तो राधा कृष्ण की मामी लगती थी, क्योंकि वह यशोदा की भाभी थी। कृष्ण से वह उम्र में भी काफ़ी बड़ी थी। वह कृष्ण को बहुत छोटेपन से ही एक बच्चे की भांति प्यार करती थी, इसीलिए कृष्ण भी उसके साथ रहकर प्रसन्न होते थे। विशेष बात तो इस संदर्भ में यह है कि माना जाता है कि 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए थे। कुछ लोगों का या कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ आता है कि 9 वर्ष में ही चले गए थे। चलिए खैर, अब सोचने की बात यह है कि जब कृष्ण और राधा का प्रेमी व प्रेमिका का संबंध कई वर्ष पुराना माना जाता है, तो स्वाभाविक ही होगा कि यह संबंध भी शायद कृष्ण की 2-4 वर्ष की आयु से ही आरंभ हो गया होगा, या 3-4 वर्ष की आयु से आरंभ हो गया होगा। क्या 2-4 या 3-4 या 4-5 वर्ष की आयु के कृष्ण ही किसी के अर्थात राधा के लवर बन सकते थे? आज भी राधा और कृष्ण के इन्हीं संबंधों के गीत गाए जाते हैं, रासलीला की जाती है। क्या यह कृष्ण जैसे योगीराज का चरित्र हरण नहीं है? अन्य मजहबों वाले लोग कुछ भी करते हों, अन्य मजहबों वाले लोग कुछ भी करते हों, किंतु अपने महापुरुषों पर दोषारोपण वे नहीं करते। ये विशेषता तो केवल हिंदुओं में ही है। एक बात और कहना चाहूँगा, अन्य मजहबों वाले लोगों पर मांसाहारी होने का आरोप लगाने वाले ये लोग मांसाहारी व्यक्ति की पूजा करते हैं खुद। मैं बात कर रहा हूँ साईं बाबा की। आज देश के बहुतेरे बल्कि अधिकतर शिव मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति देवता के रूप में अवश्य देखने को मिलती है, और मैंने तो कुछ मंदिरों में यह भी देखा है कि अन्य सभी देवताओं की मूर्ति से ऊंचे आसन पर अर्थात सर्वोच्च आसन पर साईं बाबा की मूर्ति विराजमान है। जबकि साईं बाबा के लगभग सभी भक्त जानते हैं कि यह साईं बाबा एक मुस्लिम व्यक्ति था जो मस्जिद में रहता था। वो हुक्का पीता था और मांस खाता था। इतना सब जानने के बावजूद भी आखिर ये हिंदू लोग साईं बाबा को क्यों पूजते हैं? कुछ दिनों पहले एक फिल्म बनी थी, उसमें साईं बाबा को पूर्व योजनाबद्ध रूप से महिमा मंडित किया गया था। योजना क्या, जो आज चल रहा है उसको देवता के रूप में मानने का, यही योजना बनाई गई थी कि ऐसा कार्य किया जाए जिससे हिंदू लोग इस मुस्लिम को अपना देवता के रूप में मानने लगे। उसमें ये गीत भी था, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। ये गीत उसमें था। बस उसके बाद लोग साईं बाबा को देवता की तरह पूजने लगे। लोगों का जो ध्येय था वो पूरा हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी मूर्ख जाति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, और इसीलिए उसमें उनके धर्म संस्थापक मोहम्मद की भी मूर्ति नहीं बनाई जाती।
अन्यथा मुझे तो लगता है कि यदि मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद साहब की मूर्ति बनाने की अनुमति समाज को दे दें और कोई व्यक्ति 2-4 कहानियाँ छपवा दे या वह सोशल मीडिया पर डाल दे कि मोहम्मद साहब की मूर्ति की पूजा से अमुक अमुक को तुरंत लाभ हुआ, तो ये हिंदू लोग ही सबसे पहले मोहम्मद साहब की मूर्ति बनाकर उसको पूजना शुरू कर देंगे और इस प्रकार ये सब मोहम्मदन अर्थात मुस्लिम बन जाएंगे।